यसुदे यसुदे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ। इसी तरह से आज हम आपको एक ऐसे दास के साथ, एक ऐसे गवाह के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं। आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर सिलास जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की ब्रदर जी। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने मुझे इनवाइट किया और अपने जीवन के विषय में दूसरों तक गवाह ठहराने के लिए, परमेश्वर की उस आज्ञा को पूरा करने के लिए, इस चैनल पे आने के लिए परमेश्वर ने मेरी भी मदद किया। मैं भाई गौरव जी का और इनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु इनको और भी ज़्यादा आशीष दे। थैंक यू पास्टर जी। तो पास्टर जी, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ सेवकाई कर रहे हैं। मेरा नाम सिलास गिल है और मैं डेरा बाबा नानक का रहने वाला हूँ। डेरा बाबा नानक से आगे 6-7 किलोमीटर दूर पे एक गांव है जंगी मंसूर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। वहीं पे मैं पला बड़ा, वहीं पे मैंने पढ़ाई कंप्लीट की अपनी 10th तक, और उसके बाद +1 और +2 मैंने सिटी में किया। वहीं से परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए आगे बढ़ाया और आज तक मैं परमेश्वर की सेवकाई में बना हूँ। अभी इन दिनों में मैं समानू क्षेत्र में सेवकाई कर रहा हूँ, पठानकोट के क्षेत्र में ही है। पठानकोट से कुछ 15 किलोमीटर दूरी पे एक बसा हुआ एक ऐसा गांव है जो हिल्स एरिया में है। समानू में मैं परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूँ और 2017 से मैंने परमेश्वर की सेवकाई में कदम रखा और 2017 से लेके आज तक परमेश्वर मुझे उसी क्षेत्र में चला रहा है। और वो सब लोग अन्य जाति लोग हैं जहाँ पे मैं परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूँ, उनमें एक भी क्रिश्चियन नहीं है और ना ही उस स्थान में कोई अभी तक कोई चर्च है। चारों तरफ अन्य जाति लोग रहते हैं। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने परमेश्वर के बारे में कैसे जाना। और जब मैं मेरी माँ के गर्भ में था तो तब डॉक्टरों ने ये बताया था मेरी परिवार वालों को कि ये बच्चा नहीं बचेगा, क्योंकि माँ और बच्चा दोनों क्रिटिकली सिचुएशन में है। तो इसलिए आप ऐसा कीजिए कि अगर माँ बच जाएगी तो आगे परमेश्वर चाहे तो और औलाद संतान पैदा हो सकती है, और अगर आप इस बच्चे को रखेंगे तो शायद माँ जो है वो इस संसार को छोड़कर जा सकती है। तो मेरे घर वालों ने और रिश्तेदारों ने ये फैसला लिया कि हम क्या करते हैं कि इस बच्चे को जो भी इसके साथ होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं, और अबॉर्ट करवा देते हैं और माँ को रखेंगे ताकि परमेश्वर ने चाहा तो आगे फिर संतान जो है वो पैदा हो सकती है। लेकिन जब ये शब्द मेरी माँ के कान में पड़े और उनको पता चला कि मैं और मेरा बच्चा जो है दोनों ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, तब मेरी माँ ने परमेश्वर के आगे ये प्रार्थना रखी कि परमेश्वर, अगर ये बच्चा बच जाए और मैं इसको अपने पास नहीं रखूंगी, जैसे हन्ना ने अपने बेटे सैमुएल को सेवकाई के लिए दे दिया, इसी तरह मैं भी इस बच्चे को तेरी सेवकाई के लिए दे दूंगी। जैसे ही मेरा जन्म हुआ 1991 में, मेरा जन्म हुआ 14 जून 1991 को मेरा जन्म हुआ। तो जैसे ही मेरा जन्म हुआ और मेरे जन्म के पश्चात मेरी माँ जो थी वो पागल हो गई, सदमे में चले गई, क्योंकि डॉक्टरों ने पहले बोला था कि सिचुएशन क्रिटिकल है, बच्चे को और माँ को दोनों को खतरा है। और जैसे ही मैं पैदा हुआ उसके बाद मैं एक दिन भी मेरी माँ के मतलब के दूध नहीं ले पाया, उनके नथनों का दूध नहीं लिया, क्योंकि मेरी माँ पागल हो गई और मुझे मेरी माँ के हाथ में नहीं देते थे। वो इसलिए नहीं देते थे क्योंकि वो मेरी माँ अपने बाल नोचती थी, कपड़े फाड़ती थी, और परिवार वाले सोचते थे अगर ये बच्चा उसके हाथ में जाएगा तो कोई हानि ना पहुंचाए। तो फिर मेरी दादी ने वो एक कटोरी में दूध लेती थी और कॉटन के साथ उसको भिगोकर मेरे मुंह में डालती थी, और वही जो एक एक दो दो बूंद मेरे मुंह में जाती थी, उसी के साथ मैं सरवाइव करता था, उसी के साथ ही मैं आगे की ओर बढ़ा। और फिर मैंने बचपन से लेके 2015 तक मैं मेरी दादी के साथ ही रहा, क्योंकि मेरा पालन पोषण मेरी दादी ने किया। अभी वो प्रभु में सो रही है। तो जब मैंने ऐसे अपने जीवन में आगे बढ़ता गया तो एक समय आया, मुझे पोलियो हो गया। मैं एक हैंडीकैप था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मेरी टांगों में भी बल दिया, क्योंकि मैं चल नहीं पाता था। जब चलता था तो गिर जाता था, लेकिन तुरंत मेरे परिवार वाले मुझे डॉक्टर के पास लेके गए
और अच्छा ट्रीटमेंट होने के कारण परमेश्वर ने मेरी टांगों में बल दिया और मैं आज तक प्रभु में स्थिर हूं और भागता हूं। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि आपको कैसे पता चला कि आप एक सेवक के रूप में चुने गए? ऐसे ही मैं अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ा। जब मैं 10th में आ गया तो मेरे मन के विचार ये थे कि मुझे मम्मी ने नहीं बताया था कि मैं किस लिए परमेश्वर की सेवकाई के लिए मुझे रखा गया है या मुझे किसी और कार्य के लिए। तो मेरा जो विजन था वो अलग हो गया। मैंने अपने दोस्तों के साथ बैठना शुरू कर दिया। मैं सोचता था कि पढ़ लिख कर कुछ आर्मी में चला जाए, नहीं तो किसी और काम में आगे की ओर बढ़ जाए। लेकिन परमेश्वर की शायद ये योजना नहीं थी। मेरी माँ हमेशा उपवास प्रार्थना करती रहती थी मेरे लिए, और मेरी माँ मेरे लिए ये प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु इसके जीवन में कोई ठोकर दे ताकि ये सुधर जाए। जब मैं अपने 10th में आया तो फेल हो गया। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला भी नहीं था और ज़्यादा मार्क लेके आने वाला भी नहीं था, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट था, अच्छा था। तो जिन लड़कियों ने मेरी ओर देखकर एग्जाम किए वो लोग पास हो गए, लेकिन मैं फेल हो गया। वो ठोकर मेरे जीवन में लगी और जब मुझे पता चला कि मैं फेल हो गया, मैंने सोचा अपने आप को खत्म करने के लिए। और उसी दिन मेरा बर्थडे था, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, तो मैंने सोचा कि मैं आज अपने आप को खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं डर के मारे अपने परिवार को नहीं बता रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं फेल हो गया हूं, आगे क्या होगा मेरे जीवन के बारे में मैं कभी भी ऐसे सोचना बंद हो गया। तो जब मैंने अपने मम्मी पापा से बात की, खास करके मैंने अपनी मम्मी से मिला, तो मेरी मम्मी को मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे 10th में फेल हो गया हूं। उस समय मेरी माँ ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं। मेरी प्रार्थना थी परमेश्वर के आगे कि आपके जीवन में कोई ठोकर लगेगी, आप और जिस रास्तों में चल रहे हो वो रास्ते छोड़ के परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चलो। तो तब मैंने निर्णय लिया। मेरी माँ ने मेरे साथ गवाही को शेयर की कि क्या क्या मेरे जीवन में हुआ था, और मैंने तुझे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग किया है, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप परमेश्वर की सेवकाई करें। तो जब उन्होंने ये गवाही मेरे साथ शेयर की कि मेरा बचपन कैसे बीता और क्या क्या मेरे जीवन में हुआ, फिर उस दिन से मैंने निर्णय लिया परमेश्वर के आगे कि प्रभु अभी आज से मैं अपना जीवन आपको देता हूं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जब मैं 2010 में मैंने +2 कंप्लीट करने के बाद पठानकोट करमेल बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए आ गया एक स्टूडेंट के रूप में, तब से लेके आज तक परमेश्वर मुझे चला रहा है और मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी मम्मी को 4 हार्ट अटैक हो चुके हैं, लेकिन आज तक मैं और मेरी मम्मी हम दोनों जीवित हैं, परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ रहे हैं। आज तक प्रभु ने कोई कमी घाटी नहीं आने दिया। तो फिर मैं 10th में एक बार तो फेल हुआ, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने आज तक मुझे कभी जीवन में फेल होने नहीं दिया। फिर मैंने CTH किया, DTH किया, BTH किया, MD किया, यानी कि मास्टर की डिग्री तक मैंने कंप्लीट की, लेकिन कभी भी अपने जीवन में फेल नहीं हुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उस दर्शन को लेके और उस गवाही को लेके मैं आज तक चल रहा हूं और परमेश्वर आज तक मुझे चला रहा है। 2010 में अपनी +2 कंप्लीट करके बाइबल कॉलेज की ओर निकला। मेरे मन की चाहत थी कि मैं चाहता था केरला में स्टडी करने के लिए, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं थी और ना ही मेरे पास इतना पैसा था कि मैं केरला पढ़ पाता। लेकिन जब मैं 2010 में करमेल बाइबल कॉलेज में आया, और करमेल बाइबल कॉलेज में रात को जब मेरे दोस्त लोग सो जाते थे, तब मैं आधी रात उठ के और क्लासरूम में बैठकर घुटने निभाकर प्रार्थना करता था, परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोल ताकि मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं। एक रात परमेश्वर ने मुझे एक स्वप्न दिया, और जब स्वप्न में मैंने देखा तो मैंने लाल सीढ़ियों को देखा। जब मैंने लाल सीढ़ियां देखी तो मैंने मन में मतलब कि मैंने सोचा कि ये जस्ट एक आम ड्रीम है, जैसे आम स्वप्न आते वैसे एक स्वप्न होगा। लेकिन जैसे ही मैंने वो स्वप्न को इग्नोर कर दिया, उसके बाद परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोला। मेरी माँ ने बोला कि परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता खोल दिया है और हम आपकी सपोर्ट में हैं, आप आगे केरला पढ़ने के लिए जा सकते हैं, आपके पापा सपोर्ट करेंगे और हम बाकी परिवार आपके साथ है, कोई बात नहीं, परमेश्वर चाहे तो आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करेंगे। जब मैं केरल में गया, जैसे ही मेरा पहला दिन था कोटम थियोलॉजिकल सेमिनरी में, सो जैसे ही मेरे हाथ में बैग थे और जैसे मैंने ऐसे बैग नीचे की ओर रखे तो मेरा ध्यान पड़ा पीछे सीढ़ियों के ऊपर, और वो सीढ़ियां लाल कलर की थी। जैसे मैंने उस सीढ़ियों को देखा तो अचानक उससे कुछ महीने पहले जो स्वप्न आया तो अचानक मुझे फिर से रिन्यू हो गया मेरे दिमाग में
कि परमेश्वर, मैंने तो ये सीढ़ियां, ऐसे 3-4 सीढ़ियां जो रेड थी, ये मैंने अपने स्वप्न में देखी थी। तब से फिर मेरे जीवन में मुझे ये कन्फर्म हो गया कि सचमुच ये मेरी योजना नहीं, ये परमेश्वर की योजना है। तो तब से फिर मैंने परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान करना शुरू कर दिया, प्रभु के वचनों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे प्रभु में बढ़ता गया, प्रभु ने कई मेरे जीवन में स्वप्न, कई दर्शन प्रभु ने दिए, और उन चीजों को लेके मैं दिन प्रतिदिन परमेश्वर की ओर बढ़ता गया। जब मैंने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली, तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि खुदा, मैं नहीं चाहता कि मैं पढ़ाई करने के बाद घर पे ऐसे फ्री बैठ जाऊं, तो मैं चाहता हूं कि कंटिन्यू तेरी सेवा में लगा रहूं। तो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। अभी मैं कॉलेज में लास्ट ईयर था मेरा, ग्रेजुएशन से 2-3 दिन पहले एक लेटर मेरे कॉलेज में आया, और उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि ये पास सिलास गिल जो है, ये वापस हम पटना में चाहते हैं और बिहार में चाहते हैं कि ये वहां पे आकर सेवकाई करें। मेरे टीचर लोगों ने मेरे साथ कंसर्न किया, उन्होंने पूछा कि क्या आप बिहार में जाकर सेवकाई करना चाहते हैं। तो मैंने उनको बोला कि अगर परमेश्वर की यही इच्छा है तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो मैं जैसे ही कॉलेज से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया, बैचलर डिग्री कंप्लीट किया, और तुरंत ही मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर हाजीपुर में, पटना में चला गया, और वहां पे जाकर 1 साल मैंने परमेश्वर की सेवकाई की, और अच्छा प्रभु ने मुझे रिस्पॉन्स दिया। कुछ ही दिनों के बीच बीच में वहां पे 100 से अधिक बच्चे लोग जो थे, उन्होंने परमेश्वर के नाम को जानना शुरू कर दिया। और जिस जिस क्षेत्र में मैं जाता रहा, ट्रैक्स बांधता रहा, वचन सुनाता रहा, कभी भी कोई नेगेटिव मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। और जिस क्षेत्र में मैं रह के सेवकाई करके आया हूं, वहां पे आज एक सेवक प्रभु ने खड़ा किया है, और उन्हीं एवेंजलिज्म के द्वारा, उन्हीं ट्रैक्स के द्वारा, उन्हीं प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने वहां पे एक सेवक नियुक्त किया है, जो हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी टीम की प्रार्थनाओं से प्रभु के बीच में वो भाई आया। पहले वो एक ब्लैक मैजिक करने वाला व्यक्ति था, उसको जैसे ही हमने सुसमाचार सुनाया तो उसका जीवन परिवर्तन हुआ। और अभी तक परमेश्वर ने मुझे पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू में, कई क्षेत्रों में प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया कि मैं परमेश्वर का वचन सुनाऊं। और पिछले 7 साल से मैं सेवकाई में हूं, और पिछले 8-10 साल से मैं परमेश्वर के वचन का सिखाने के लिए एज ए टीचर के रूप में करमेल बाइबल कॉलेज में रह के परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूं। तो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है, खास करके जब वो सेवकाई में उतरते हैं, तो क्या होता है कई बार उसकी लाइफ में कोई दुख परेशानी या प्रॉब्लम आती है, तो कुछ लोग होते हैं वो क्विट कर जाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पल या कभी ऐसी कोई घटना हुई हो जब आपको लगा हो कि मैं छोड़ दूं। 2019 की बात है, जब मैं अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुका था, और साथ में मैं सोचता था कि आगे कंप्यूटर कोर्स कुछ करना चाहता था। तो मैं चाहता था आगे टैली नहीं है तो कोई और कोर्स करने के लिए। तो परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, मैं टैली प्रो कर रहा था और साथ में और बेसिक कंप्यूटर की स्टडी कर रहा था। तो मेरे हालात ऐसे हो गए कि मेरे पास इतनी पॉकेट मनी नहीं थी कि मैं कोर्स को आगे कर पाता। तो फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे सलाह दी कि क्यों ना हम जोमेटो में काम करें। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे सलाह दी कि हम जोमेटो में काम करते हैं, वो भी सेवकाई में है अभी। तो मैंने उनकी सलाह को लेके मैंने उनके साथ जोमेटो में काम किया। मैंने जोमेटो में काम करना शुरू किया। जैसे ही मैं सेवकाई से फ्री हो जाता था, शाम को नाइट शिफ्ट के लिए मैं जोमेटो में काम करता था। जोमेटो में काम करते करते एक दिन ऐसा आया कि मुझे एक डिलीवरी मिली, और डिलीवरी के लिए मुझे जाना था कहीं। डिलीवरी के लिए जाना था, तो जिसके पास डिलीवरी लेके जाना था वो अपने भोजन की इंतजारी कर रहा था जो उसने ऑर्डर किया था। लेकिन रास्ते में चलते चलते मेरी बाइक पंचर हो गई। जैसे बाइक पंचर हो गई, उसी रात को, दिसंबर महीना मुझे आज भी याद है, और अगर मेरी मेमोरी सही है तो मुझे लग रहा है कि 20 तारीख थी उस समय में, दिसंबर 20 को 2019। और जैसे मैं डिलीवरी देने के लिए जा रहा था, बाइक पंचर हो गई। आगे से मुझे बहुत गाली पड़ी, जिसकी जो खाने का सामान था मैं टाइम पे नहीं पहुंचा पाया। उसने बहुत मुझे गाली दी फोन के ऊपर, और ऊपर से बारिश आनी शुरू हो गई। मैंने परमेश्वर के आगे मन ही मन में रोया, प्रभु जब मैं सेवकाई में हूं तो मुझे इतनी इज्जत मिल रही है, जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहा हूं तो मुझे इतनी इज्जत मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, लेकिन ये व्यक्ति जो है मुझे इतनी गाली दे रहा है। लेकिन मैंने उसको सहन किया, क्योंकि मेरे हालात थे वो मैं ही जानता था, कोई और नहीं जान सकता।
फिर मैंने अपने किसी दोस्त को कॉल किया कि ऐसे मेरी बाइक पंचर हो गई है, तो मुझे किसी की डिलीवरी उस तक पहुंचानी है, ये समय मेरे लिए बहुत हार्ड है। तो ऐसी परिस्थितियां मेरे जीवन में आई, कई बार मुझे भूख और कई बार पैसे के बिना मुझे आगे की ओर बढ़ना पड़ा। तो जैसे ही वो समय मेरे जीवन में आया, मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और उसने तुरंत बाइक का इंतजाम किया। उसी की बाइक पे मैं जब ऑर्डर देने के लिए गया तो उसके सामने ही मुझे उस व्यक्ति ने, जिसको मैंने ऑर्डर दिया, उसने बहुत बुरा बोला मुझे। लेकिन मैं अपने आप में शेम फील कर रहा था, अंदर ही अंदर रो रहा था, प्रभु की मेरी परिस्थितियों के कारण मैं ये काम कर रहा हूं, अगर मेरी परिस्थितियां अच्छी होती तो शायद मैं ये काम नहीं करता। उसी समय जो भाई बाइक चला रहा था उसी को कॉल आया और उसने ये बोला कि क्या पास्टर सिलास आपके साथ है? तो उन्होंने बोला जी हाँ, पास्टर सिलास मेरे पास है, मेरे साथ ही है। तो बोलते हैं उनके साथ मेरी बात करवा दीजिए। तो रात को 11:30-12 बजे का टाइम था और उन्होंने जब उस भाई के साथ बात की तो उन्होंने बोला कि पास्टर जी को बोला हमारे घर से होकर जाए। तो मैंने बोला कि नहीं, रात का समय है, मैं अभी आपके घर पे नहीं आ सकता। उन्होंने बोला नहीं पास्टर जी, आप कैसे भी करके आज रात को हमारे घर से आप होकर जाइए। मैंने बोला कि बारिश आ रही है, छोटी छोटी बारिश थी, और मैंने बोला कि अभी मेरा आना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने बहुत मुझे कंपेल की कि नहीं पास्टर जी आपने आना ही आना है। और जो भाई बाइक चला रहा था उन्होंने बोला पास्टर जी चलते हैं, क्योंकि पता नहीं उनके मन में क्या है, क्यों वो बुला रहे हैं। जैसे ही हम उनके घर पे गए तो उन्होंने जाते ही समय हमारे सामने टेबल लगा दिया और टेबल के ऊपर अच्छे पकवान रखे हुए थे। फ्राई चावल था, फ्राई फिश थी, चिकन था, ये सब कुछ टेबल के ऊपर उन्होंने सजाया। और उस बहन ने मुझे बोला कि पास्टर जी ये आपके लिए, आप खाना खा कर जाइए। तो मैंने बोला बहन जी आप क्यों मुझे कॉल कर रहे थे ये खाने के लिए? उन्होंने बोला हाँ पास्टर जी, हमने आपको इसके लिए कॉल किया ताकि आज की रात आप हमारे साथ डिनर करें। तो मैं भूखा था, ये मैं जानता था और मेरा परमेश्वर जानता था, क्योंकि रात का समय था, मैं जॉब कर रहा था, जोमेटो में काम कर रहा था। तो उस दिन तो ऐसे मुझे बहुत गाली मिली, तो मेरा मन वैसे ही उदास था। मैंने सोचा आज ऐसे ही सो जाऊंगा, क्योंकि बहुत मन उदास था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के बच्चों में लिखा है कि शेरों के बच्चों को भूख लगती है, प्यास लगती है, वो इधर उधर भागते हैं, लेकिन मेरे तालिब लोगों को कभी भी किसी भी बड़ी वस्तु की थोड़ नहीं होगी। वो वचन सचमुच उस दिन मेरे जीवन में पूरा हुआ। तो जैसे ही उन्होंने वहां पे टेबल लगाया तो मैंने खाना पीना खाने के बाद प्रार्थना की और चलने लगा था। तो आंटी ने बोला पास्टर जी 1 मिनट रुक जाइए। तो आंटी ने मुझे मेरे हाथ में कुछ विश्वास दिया। मैंने उन आंटी को बोला कि आंटी जी आपने मेरी बहुत सेवा की है, मुझे ये नहीं चाहिए। उन्होंने बोला नहीं पास्टर जी आप ये रखिए। उसके बाद उस आंटी ने अपना एक हाथ जो था वो पीछे की ओर ऐसे करके रखा था, तो मुझे नहीं पता था, लेकिन आंटी ने विश्वास देने के बाद वो आंटी ने बोला मुझे कि पास 1 मिनट और रुक जाइए। और उन्होंने पीछे से ऐसे हाथ आगे की ओर किया और उस हाथ में अमरूद था, बहुत बड़ा अमरूद उन्होंने पकड़ा हुआ था। आपको पता है कि सर्दी के दिनों में अमरूद बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, तो एक बहुत हैवी अमरूद जो उनके हाथ में था। मैंने उस आंटी को बोला आंटी मैंने इतना कुछ खा पी लिया, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो आंटी ने बोला कि नहीं पास्टर जी, मुझे 1 दिन पहले स्वप्न आया था और आपने सपने में मुझे बोला कि आंटी जी आपके पास कुछ खाने के लिए तो मुझे दे दो। तो मैं उस समय अमरूद खा रही थी, तो आपने सपने में मुझे बोला यही अमरूद मुझे दे दो क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तो आंटी बोलती कि मैंने आपको सिर्फ ये फल खाने के लिए मैंने सोचा क्यों बुलाना, तो मैं चाहती थी कि आपके लिए एक अच्छा भोजन भी तैयार कर दूं। तो वो मेरे जीवन में फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तब से मैंने फिर वो जोमेटो का काम छोड़ दिया। आज भी मैंने बैग जोमेटो का मेरे पास रखा हुआ है मेरी गवाही के लिए। तो उस दिन से फिर मैंने जोमेटो का काम छोड़ दिया। मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु चाहे भूख में जाए, चाहे मरी में जाए, चाहे गरीबी अमीर कैसे भी जिए, लेकिन आज के बाद मैं ये जोमेटो का काम नहीं करूंगा, क्योंकि तू जानता है कि मुझे किस समय और किस चीज की जरूरत है। मेरे मांगने से अधिक परमेश्वर ने मुझे दिया। और तब मैं उस दिन समझ गया कि सचमुच परमेश्वर की योजनाएं हमारी योजनाओं से बहुत परे हैं। तो उस दिन से फिर मैंने जोमेटो का काम छोड़ दिया। तब से लेके आज तक मैं कोई लेबर का काम नहीं कर रहा, सिर्फ फुल टाइम सेवकाई में हूं और मेरा परमेश्वर आज तक मुझे चला रहा है। तो पास्टर जी जिस तरह हम देखते हैं कि जैसे बाइबल भी बताती है कि जब लोग सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई उन्हें आजाद करेगी। सो इसी तरह से आज हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं और यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। तो उसी के दौरान कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये पैसा दे के धर्म परिवर्तन करते हैं या लालच दे के धर्म परिवर्तन करते हैं।
तो हम जानना चाहते हैं कि आप इसके बारे में क्या करते हैं। जिस तरह आपने बताया कि आप सेवकाई करते हैं, वो सारे अन्य जाति लोग हैं जहां पर आप सेवकाई करते हैं, तो आपने कितने पैसे बांटे उधर लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए? एक दिन मैं ऐसे ही अपने कॉलेज की छत पे खड़ा था, तो जिस कॉलेज की छत पे खड़ा था उसके बगल में ही एक बहुत बड़ी ग्राउंड है, आपने देखा होगा, पठानकोट में बहुत मशहूर है, एसडी कॉलेज। वहां पे एक भाई रोजाना वहां रनिंग के लिए आता है, और उसी भाई की एक शॉप है, वो सर्विस शॉप है उनकी, बाइक सर्विस करते हैं वो। तो मैं दिन प्रतिदिन उनको देखता था और वो मुझे देखते थे। एक दिन मैं अपनी बाइक को उन्हीं की दुकान पे लेके चला गया, तो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ पहचान बढ़ाने के लिए, उन्होंने मुझे पहचान लिया, मैंने उनको पहचाना, तो हम पहले देखते थे एक दूसरे को, हाथ खड़ा कर देते थे। लेकिन एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं इनके साथ मुलाकात करूं। मैं उन्हीं की दुकान के ऊपर अपना बाइक लेके चला गया, और जैसे मैं उनकी दुकान पे बाइक लेके गया, उस भाई ने मुझे बोला कि सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप बुरा तो नहीं मानेंगे। मैंने बोला जी नहीं, आप पूछिए मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। बोले कि मैंने सुना है कि क्रिश्चियन लोग जो है वो पैसा दे के धर्म परिवर्तन करते हैं, तो क्या ये सच है? तो मैंने उनको बोला भैया अगर ऐसा है तो मैं आपके पास बाइक बनाने के लिए आया हूं, तो चलो मैं और आप हम दोनों चलते हैं, और जिस सेवक के पास मैं हूं मैं आपको भी लेके चलता हूं, तो आइए चलते हैं। अगर जितना भी पैसा वो आपको देंगे तो हम आधा आधा बांट लेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर किसी का भी धर्म बदलने के लिए नहीं आया। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है जो भी कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। और उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखता, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, जो भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। मैं अन्य जाति लोगों में सेवकाई कर रहा हूं, आज तक किसी ने मेरा विरोध नहीं किया और ना ही कभी उनको किसी ने कुछ बुरा बोला। जो एक्यूरेट टीचिंग है, जो सच्चाई है, वो हम उन लोग के बीच में शेयर करते हैं। कोई उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करते, उनके धर्म के ऊपर कोई हम उनके लोगों के ऊपर टिप्पणी नहीं करते। वो हमारे साथ देते हैं, हम उनका साथ देते हैं, और आज तक परमेश्वर सेवकाई में चला रहा है। और मेरा खुद मैं नहीं जानता कि हम बचपन से लेके मेरे माँ बाप तक मैं जानता हूं कि हम प्रभु में हैं, उससे पहले हम क्या थे क्या नहीं मैं भी नहीं जानता। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो हर एक के जीवन को बदलने के लिए आया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं। तो मैं ये विश्वास करता हूं जो भी उसके ऊपर विश्वास करता है वो एक अच्छे मार्ग को चुन लेता है। और ये सिर्फ इंसान की अपनी सोच है कि ये मसीह के लोग जो हैं ये धर्म परिवर्तन करते हैं। आज भी कलीसिया में जिनका नाम कुमार है, जिनका सिंह है वो सिंह लगता है, कोई भी ऐसा किसी का बदलाव नहीं हुआ। और परमेश्वर सेवकाई में अच्छा से बढ़ा रहा है, और वो लोग भी ये समझ चुके हैं कि वाकई में परमेश्वर किसी का धर्म नहीं बदलता, लेकिन किसी के जीवन को बदल देता है। और बदलने वाला कोई इंसान नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है जो लोगों को बदलता है। तो पासी जिस तरह अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, जो अभी भी अंधकार में फंसे हैं या किसी पाप में फंसे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जितने भी भाई बहन लोग मुझे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन सब लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर किसी का धर्म नहीं बदलता है, वो सिर्फ किसी के जीवन को बदलता है। जैसे मैंने पहले बताया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा राह, सत्य और जीवन मैं हूं। दुनिया में कितने गुरु पैदा हुए, कितने पीर पैगंबर पैदा हुए, लेकिन सब ने, कईयों ने यही बोला है कि हम पापियों का नाश करने के लिए आए। लेकिन केवल मात्र एक प्रभु यीशु मसीह है जिसने ये बोला है कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। और जितने भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपका धर्म नहीं चाहता है, परमेश्वर को आपकी जात से नहीं लेना देना, परमेश्वर को आपकी कलर से नहीं लेना देना, आपकी हाइट से, आपके पैसे से नहीं लेना देना, उसको आपके हृदय से है। जो भी कोई अपने मन में उसको स्वीकार कर लेता है, परमेश्वर उसके जीवनों को बदल देता है। और आज कितने लोग हैं जो प्रभु में हैं। और मैं चाहता हूं, और मैं सिर्फ एक ही बात ये जानता हूं, और मैं यही चाहता हूं जितने लोग आप मुझे सुन रहे हो, अगर मेरा परमेश्वर मुझे जीवन दे सकता है, ना जाने कितने लोग भाई बहन अभी भी दुनिया में हैं जिनको परमेश्वर ने जीवन दिया है। तो जो गवाही मेरी है, सेम मेरे बेटे की भी ऐसी है। उसी हॉस्पिटल में जहां मैं जन्म हुआ, वही हॉस्पिटल में मेरा बेटा भी जन्मा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वही क्रिटिकली सिचुएशन आगे मेरे बेटे के जीवन में भी आई। डॉक्टरों ने यह बोला था, कोरोना के टाइम में मेरा बेटा पैदा हुआ, तो डॉक्टरों ने बोला कि आप इनको यहां से
गुरु नानक हॉस्पिटल ले जाओ फतेहगढ़ चूड़ियों में, वहां पे मैंने अपने वाइफ को एडमिट करवाया सरकारी हॉस्पिटल में। वहां पे भी डॉक्टर लोगों ने बोला था कि इसको लेके चले जाओ क्योंकि ये बच्चा भी पता नहीं है बचेगा नहीं बचेगा, और माँ और बच्चा दोनों खतरे में है। और वहां पे मुझे एक ही वचन याद आया परमेश्वर का, पहला कुरिन्थियों उसका 15 और उसकी 58 आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तो वो मैं वचन अभी मन में याद ही कर रहा था और इतने में एक बड़ी चिलचिलाहट की आवाज आई। मैंने, मेरी मम्मी मेरे पास खड़ी थी, उसको मैंने बोला मम्मी हमारा लगता है कि हमारा बच्चा आ गया। तो मेरी मां ने मुझे बोला कितनी औरतों को वो अंदर लेके गए हैं, न जाने किसका बच्चा वो होगा जिसने चिल्लाया। अब इतनी बात हम कर ही रहे थे, वार्तालाप हो रहा था, इतने समय में डॉक्टर ने बेटे को तावल में लपेट के मेरी मां के हाथ में देकर बोला कि बधाई हो, परमेश्वर ने आपको पोते के साथ ब्लेस किया है। तो मैं समझता हूं अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो कोई जाति धर्म नहीं देखेगा और उसमें की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। आप किसी भी मजहब से हो, परमेश्वर को कुछ लेना देना नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र से हो, परमेश्वर को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हां, अगर आप परमेश्वर में मेहनत कर रहे हैं तो वो जरूर प्रतिफल आपको परमेश्वर देगा। तो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी गवाही यीशु की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी गवाही को शेयर किया। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह जी। तो जिस तरह आपने देखा और सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और कैसे आज परमेश्वर इनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाही यीशु को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। गवाह असु यसु दे